आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक हाई रेवेन्यू यूएस टारगेटेड चैनल कैसे बनाया जाए। बिना अमेरिका गए वहां की ऑडियंस तक पहुंचना और शानदार कमाई करना बिल्कुल मुमकिन है। तो आइए डिकोड करते हैं कि ये एल्गोरिदम का बॉर्डर आखिर कैसे पार किया जाता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यूएस ऑडियंस से क्यों? इसका सीधा सा जवाब है हाई सीपीएम। देखिए, अमेरिका में एडवर्टाइजर्स विज्ञापनों पर बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपके चैनल पर थोड़े कम व्यूज भी आ रहे हैं ना, तो भी आपकी कमाई काफी अच्छी खासी हो सकती है। सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसने क्रिएटर्स को इस स्ट्रैटेजी का दीवाना बना दिया है। तो आज हम किन चीजों पे फोकस करेंगे? इस पूरे प्रोसेस को हम 5 स्टेप्स में समझेंगे। पहले डिवाइस की तैयारी, फिर अपना पर्सोना सेटअप करना, उसके बाद चैनल क्रिएट करना, फिर बैकएंड सेटिंग्स और लास्ट में कुछ कमाल की अपलोड टैक्टिक्स। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले और बहुत ही क्रूशियल स्टेप से, डिवाइस की तैयारी। देखिए, असली काम तो एक भी अकाउंट बनने से पहले ही शुरू हो जाता है। अगर आप अपना रिस्क कम करना चाहते हैं तो हमेशा एक एकदम क्लीन डिवाइस यूज करें। मतलब एक ऐसा फोन या कंप्यूटर जिसमें सिर्फ 1 या 2 जीमेल अकाउंट ही हों। अगर आप ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जहां पहले से कई चैनल चल रहे हैं या कोई अकाउंट बैन हो चुका है, तो वहां आईपी ट्रैकिंग का बहुत बड़ा खतरा रहता है। एल्गोरिथम काफी स्मार्ट है, वो ऐसे रिस्की डिवाइस से बने नए चैनल को तुरंत सस्पेंड कर सकता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, पर्सोना सेटअप, यानी विदेशी ऑडियंस के लिए अपनी एक नई डिजिटल पहचान बनाना। यहां एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात है। जब आप चैनल का बुनियादी ढांचा तैयार कर रहे हो तो हमेशा एक पर्सनल अकाउंट से ही शुरुआत करें। बिजनेस अकाउंट का इस्तेमाल तो बाद में स्पॉन्सरशिप या पूछताछ के लिए किया जाता है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस को एकदम स्मूथ रखने के लिए आपका बेस हमेशा पर्सनल अकाउंट ही होना चाहिए। अब ये एक बहुत ही जबरदस्त साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आपके अकाउंट का नाम हमेशा इंग्लिश या एकदम यूएस सेंट्रिक होना चाहिए। अगर आप कोई लोकल या रीजनल नाम रखते हैं तो यूएस के दर्शक और वहां का एल्गोरिदम दोनों तुरंत समझ जाएंगे कि ये चैनल कोई बाहरी इंसान चला रहा है। एक बढ़िया सा इंग्लिश नाम यूएस ऑडियंस को तुरंत भरोसा दिलाता है और आपको एल्गोरिदम की फालतू पाबंदियों से भी बचाता है। कुछ और बेसिक रूल्स भी हैं जिन्हें फॉलो करना मस्ट है। आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ये बात डेट ऑफ बर्थ डालते समय एकदम ध्यान रखिएगा, वरना आगे चलकर मोनेटाइजेशन में बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसके साथ ही एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करना और शुरुआती मोबाइल वेरिफिकेशन पूरा करना इस सेटअप के बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। पर्सोना रेडी है, अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, चैनल क्रिएशन और प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन। अपने इस नए पर्सोना को वीडियो प्लेटफॉर्म से जोड़ने का तरीका बहुत ही सीधा है। बस अपने उस नए अकाउंट से लॉगिन कीजिए, क्रिएट चैनल पर क्लिक कीजिए और अपना वो यूएस सेंट्रिक इंग्लिश नाम और हैंडल डाल दीजिए। सुनने में ये स्टेप्स बहुत बेसिक लगते हैं, लेकिन ये आपके चैनल को पूरी तरह से एक विदेशी स्वरूप देने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम करते हैं। अब हम इस पूरी प्रोसेस के सबसे क्रिटिकल हिस्से में आ गए हैं, बैकएंड सेटिंग्स। यहीं हम एल्गोरिदम को असल निर्देश देते हैं। यहीं पर तकनीकी रूप से भेष बदला जाता है। आपको अपनी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट करनी है, ऑडियंस को नॉट फॉर किड्स पर सेट करना है और वीडियो की लैंग्वेज में इंग्लिश चुनना है। ये सेटिंग्स एल्गोरिथम को बिल्कुल साफ साफ बता देती हैं कि इस चैनल का कंटेंट किसे और कहां दिखाना है। इसे आप अपने चैनल का डिजिटल पासपोर्ट समझ लीजिए। आपके मेटा डेटा यानी टाइटल और डिस्क्रिप्शन की लैंग्वेज किसी नॉर्मल या रीजनल इंग्लिश की बजाय खासतौर पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पर ही सेट होनी चाहिए। इस सेटिंग से आप बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपके वीडियो को सीधा सटीक लोकेशन पर पुश करेगी। एक और बहुत ज़रूरी बात, अपने निश या टॉपिक के एकदम स्पेसिफिक कीवर्ड्स को बैकएंड सेटिंग्स में एम्बेड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल के कीवर्ड सेक्शन में सही टैग्स डालने से टारगेटेड सर्च ट्रैफिक सीधा आपकी तरफ खिंचा चला आता है। ये सब करने से एल्गोरिदम की नज़रों में आपका चैनल एकदम एक्सपर्ट की तरह एस्टैब्लिश हो जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी स्टेप पर, अपलोड टैक्टिक्स। वीडियो अपलोड करते समय क्या रणनीतियां अपनानी हैं, आइए देखते हैं। सिर्फ चैनल की सेटिंग करना ही काफ़ी नहीं है, वीडियो कैसे अपलोड हो रहा है ये भी बहुत मायने रखता है। यहाँ आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। जो एडवांस्ड वेरिफिकेशन होता है ना, जैसे फ़ोन नंबर को लिंक करना, उसे तुरंत मत कीजिए। तब तक रुकिए जब तक कि एल्गोरिदम खुद ब खुद आपके चैनल पर 1000 से 10,000 तक ऑर्गेनिक व्यूज़ दर्ज ना कर लें। उसके बाद ही नंबर वेरीफाई करना सेफ रहता है, ताकि सिस्टम को कोई भी स्पैम सिग्नल ना जाए। वीडियो अपलोड करने की एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस है, उसे हमेशा पहले अनलिस्टेड मोड में अपलोड करना।
इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे आपको स्टूडियो डैशबोर्ड में जाकर अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बाकी सेटिंग्स को आराम से बिना किसी जल्दबाजी के फाइनलाइज करने का पूरा टाइम मिल जाता है। और ये रही एक कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक, हाइड लाइक्स टैक्टिक। देखिए, जब कोई नया व्यूअर किसी फ्रेश वीडियो पर आता है और देखता है कि इस पर तो बहुत कम लाइक्स हैं, तो वो अक्सर तुरंत स्क्रॉल कर देता है। इसलिए शुरुआत में लाइक्स को हाइड करके रखना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। इससे नए दर्शक बिना किसी पूर्वाग्रह के आपका वीडियो देखने के लिए रुकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या एल्गोरिदम की इन सीमाओं को इस तरह पार करना ही डिजिटल मोनेटाइजेशन का भविष्य है? जिस तरह से ग्लोबल ऑडियंस और रेवेन्यू के तरीके लगातार बदल रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि इंटरनेट पर कोई भी भौगोलिक सीमा पक्की नहीं है। अगर आपको सही तरीका और सही सेटिंग्स पता हैं, तो आप दुनिया भर की ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।